फिफ्थ नंबर में है वैधानिक तरलता के प्रमाण। तो बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को सीआरआर के अतिरिक्त अपनी कुछ जमा राशि का 25% जितना मूल्य का नकद, सोना, सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के रूप में रखना आवश्यक होता है, जिसे वैधानिक तरलता का प्रमाण कहते हैं। SLR ऊंचा हो तो बैंकों की जमा राशि का अधिकांश प्रमाण सरकारी प्रतिभूति में निवेश होता है, जो राज्य के खर्च को पूरा करने में उपयोग होता है। जितना प्रमाण नकद और सोने में रहता है और SLR ऊंचा हो तो प्रजा को उतने प्रमाण में कम ऋण प्राप्त होता है, और यदि SLR नीचा हो तो प्रजा को उतना अधिक ऋण प्राप्त होता है। 6 नंबर में खुले बाजार की प्रक्रिया। OMO अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने या घटाने के लिए RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां क्रय विक्रय करती है। जब RBI सरकार के पास से प्रतिभूतियों का क्रय करती है तब अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, और खुले बाजार में बेचती है तब मुद्रा की आपूर्ति घटती है। इस प्रकार के कार्य मुद्रास्फीति या मंदी को नियंत्रण लाने के लिए किया जाता है। भारत में 1991 से पूर्व इन साधनों का विशेष उपयोग नहीं था। 7वां नंबर RBI के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि व कमी के प्रमाण को अस्थिरता से मुक्ति करने हेतु नीति। जब देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए और देश से बाहर जाए तब RBI के मुद्रा भंडार के खाते में कमी वृद्धि होने से उसका हिसाब किताब असंतुलित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए RBI मुद्रा की शेष व घाटे के प्रमाण जितनी सरकारी प्रतिभूति को खुले बाजार में क्रय या विक्रय करने अपने हिसाब से संतुलन बनाए रखती है, जिससे समस्त मुद्रा व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। बी नंबर हम देखेंगे गुणात्मक साधन। सरकार सामान्य साधनों में अलग और अतिरिक्त RBI कुछ निश्चित क्षेत्रों में विकास हेतु अलग अलग क्षेत्रों को निर्धारित असर पहुंचाने के लिए गुणात्मक साधनों का भी उपयोग करते हैं। गुणात्मक साधन अर्थात ये आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन। ये साधन सभी क्षेत्रों में एक समान असर पहुंचाने के लिए नहीं होते। पहला, सुरक्षा की आवश्यकता। सामान्य प्रजा को जब व्यापारिक बैंक ऋण देती है तब वह ऋण वापस आए इतनी सावधानी बैंकों को रखनी पड़ती है, जिससे बैंक लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के से उनकी कोई संपत्ति जैसे कि जेवर, जमा राशि, कार, घर, जमीन इत्यादि सुरक्षा गारंटी के रूप में लेती है। यदि कोई ग्राहक बैंक की शर्तों के अनुसार ऋण की रकम वापस ना चुकाए तो बैंक सुरक्षा के रूप में रखे इन साधनों को जब्त कर लेती है। परंतु देश के प्रत्येक वर्ग बैंकों का ऋण प्राप्त हो और कृषि जैसे क्षेत्रों में एक समान के विकास हो, उसके लिए अलग अलग वर्गों के पास से कम प्रमाण में सुरक्षा गारंटी लिखाने की पद्धति अपनाने को RBI व्यापारिक बैंकों को आदेश देती है, जबकि गरीब किसान के पास से नहीवत और बड़े धंधे व्यापारी से बड़े प्रमाण में सुरक्षा गारंटी लिखवाई जाती है। सेकंड, मार्जिन की आवश्यकता। सुरक्षा गारंटी के लिए बताई गई संपत्ति का कुछ निश्चित प्रमाण अथवा मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम का ऋण इकाई व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। इस प्रतिशत को ऋण का मार्जिन कहते हैं। RBI अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मार्जिन रखने की सिफारिश करती है। थर्ड, ऋण की अधिकतम सीमा। किसी भी एक व्यक्ति को या इकाई को ऋण की अधिकतम सीमा RBI निश्चित करती है। फोर्थ, भेदभाव युक्त या भेद पारखी ब्याज की दर। अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज की दर रखने की पद्धति RBI सूचित करती है, जिसे भेदभाव युक्त ब्याज दर की नीति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक गरीब किसान को कृषि की प्रवृत्ति के लिए खूब नीची दर पर ऋण दिया जाता है, जबकि धनिक लोगों को घर या कार खरीदने के लिए खूब ऊंची दर से ऋण प्रदान किया जाता है। तो बच्चों, आपका पाठ यहीं पूरा होता है। आपका स्वाध्याय जो है पूरा का पूरा लिखना है, और जिस समय में या कुछ समय के बाद जब स्कूल खुलेगी तो आपको मुझे ये चारों पाठ लिखे हुए वैसे चेक करवाने होंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।